तो देखो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे अंक के बारे में। किसके बारे में? अंक के बारे में। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़े? संख्या के बारे में। अब आगे उनसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस दिन क्या क्या पढ़ाई हुआ है उसको रिवाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? अब जिनके कॉपी में लिखा हुआ है वो ठीक है, जो नहीं आया था वो किसी के कॉपी से लिख लेगा। और अभी हम जितना चीज पढ़ाए हैं उसको समझा रहे हैं। तो हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे, हम तुम लोग को यह मानकर पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग को मैथ में फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है। जीरो से स्टार्ट कर, जीरो से तो मैथ का उत्पत्ति होता कहाँ से? मैथ में सबसे बड़ा चीज, मैथ में दो ही चीज इंपॉर्टेंट रहता है। क्या क्या दो चीज? एक तो गुणा भाग जोड़ घटा, ये सब है इम्पोर्टेंट, ठीक। और दूसरा क्या आएगा? डिजिट। डिजिट सर जी क्या होता है? इंग्लिश में डिजिट कहते हैं और हिंदी में अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंक सर जी अंक क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पूरा मैथ देखेगा तीन चीज पे खत्म हो जाता है। एक तो हिंदी कुछ ना कुछ लिखा होगा, मतलब कुछ भी हिंदी में लिखा होगा। दूसरा ये डिजिट रहा, या तो कहीं 10 दिखेगा या 50 दिखेगा या भाग दिखेगा। यही दो चीज और तीन चीज मुख्य रूप से तुमको गणित में दिखेगा। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे छोटी इकाई जो मैथ का होता है वो अंक से स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? अंक से स्टार्ट कर रहा है। तो चलो अंक करते हैं। हम बताए थे पहला अंक यानी कि डिजिट। डिजिट यानी कि अंक। अंक क्या होता है? दो गो अंक होता है। 10 गो अंक होता है। कितना अंक होता है? 10 गो अंक जो है क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंक किसे कहते हैं? ये जाने लिखिए, नहीं लिखिए। संख्या की मूल इकाई को अंक कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी हम संख्या लिखे, मान लो हम संख्या लिखते हैं, हम संख्या कितना लिखे? 55 लिख दिए। कितना लिख दिए? 55। अब 55 में देखो क्या वो डिजिट है? दो डिजिट है। क्या वो डिजिट है? कौन कौन दो डिजिट है? 5। दूसरा भी 5 है। तो अब ये संख्या बना है 55, लेकिन से मिलके बना है? अंक से। किससे मिलके बना? अंक से। इसीलिए बोले संख्या की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक। अब था फिर अंक के बाद, अब अंक देख लिए, देखिए वो था अंक 10 लिखा हुआ। अब जो अंक है ये चीज, यह अंक दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है सम अंक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन। और दूसरा क्या है? विषम अंक यानी कि ओड। तो सर जी ये जो टोटल 10 है इसमें कितना सम अंक है और कितना विषम है? ये चीज भी पढ़े थे। सम अंक की संख्या कितनी थी? 5। सम अंक की संख्या 5 थी। कौन 5 था? 2 ये जो चारों पांचों अंक है ये कैसा अंक है? सम। अगला हम क्या देखे थे? विषम अंक। क्या देखे थे? हाँ, विषम अंक क्या होता है? 5। विषम अंक कितना होता है? कौन कौन होता है? 1 5 7 9। हाँ, 1 5 7 9। ये चीज हो गया विषम अंक। अब सम अंक कहते किसे और विषम अंक कहते किसे? ये सब पढ़ा चुके थे। सम अंक वह अंक जो 2 से विभाजित हो वो सम अंक कहते हैं। और जो अंक 2 से विभाजित कहते हैं। तो ये चीज अंक का हो गया। और एक हुआ था
परिभाषा में एक पॉइंट था मेन। तो अच्छा ये जो अंक है टोटल लिखा हुआ मेरा, इस अंक में सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। और सबसे छोटा? 0। जी 0 है। क्या है? 0। और देखो अब इसके बाद क्या पढ़ाए थे? संख्या के बारे में। क्या पढ़ाए थे? संख्या के बारे में। अब आगे पढ़ाए थे संख्या के बारे में कि संख्या कैसे बनता है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार। तो संख्या किसे कहते हैं? बताओ परिभाषा क्या लिखा है संख्या का? हाँ, अंकों के समूह को संख्या यानी कि नंबर। ठीक, अंकों के समूह को संख्या बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन संख्या का विभाजन उस दिन बताएगा। अब देखो आज हम संख्या का विभाजन बोल देते हैं, और जो संख्या ये डायग्राम के थ्रू आज बताएंगे कैसे। संख्या देखो मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। कितने प्रकार का? 2। एक वास्तविक संख्या, हाँ यही चीज याद रखना, ये चीज पता। दूसरा वास्तविक, या इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ, इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या या काल्पनिक। तो काल्पनिक नाम से ही है, मतलब ये कल्पना कर सकते हैं, ये रियल में ऐसा संख्या होता नहीं है। अब ये प्रकार का, फिर इसको कौन रहा है, ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इस कल्पना वाले को नहीं देखना, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा, इसका विभाजन देख रहा है। क्या संख्या कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अगला था, इसको भी पढ़ता है। जब वो संख्या यही पूछता है, हम लोग जो सर जी इतना याद का आगे रखे, जैसे ना पप्पा का नाम रखते हैं, फिर पिताजी के पिताजी का नाम, दादाजी का, फिर परदादा, ये खानदान जैसे ना चलता है तरह से, उसी प्रकार ये संख्या का खानदान चल रहा है। ये संख्या का क्या चल रहा है? तो जब बड़े क्लास में जाएगा ना, कभी यहाँ का एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये संख्या वास्तविक संख्या है कि अवास्तविक संख्या। वो चीज जैसे मान लो हम लिख देते हैं 3/5। अब 3/5 वास्तविक संख्या है वो अवास्तविक संख्या? अच्छा, वो अवास्तविक संख्या क्यों नहीं हुआ सर जी? क्योंकि उसका विभाजन नहीं है, और ये वास्तव में अवास्तविक संख्या का सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो वास्तव में होता नहीं है। हाँ, तो परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या में कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। हाँ, एक होता है पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। दूसरा दशमलव संख्या। ठीक, अब इसके बाद फिर इसका हम विभाजन बताए, तुम थोड़ा सा भी नहीं बताया इसका विभाजन, शायद नहीं बताया। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा सा उतार, ये चीज कैसे कैसे बटा है ये याद रहेगा, कौन संख्या किसका किसका भाग है, ये चीज सभी तुम लोग कॉपी में उतार। हाँ, ये चीज उतार लो इसको। दिक्कत देता है, अगर साफ से भी कर सकते तुम अपने अंदर कपा दो, ताकि बिचाए ना कहीं इधर कर। हाँ, अंदर कर। एक ढंग
उसके बाद 4 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे 9। उसके बाद कुछ संख्या का ज्ञान दे देंगे, फिर थोड़ा सा खाली बोर्डमास बताना, और बोर्डमास का ज्ञान होने के बाद ना सब कुछ ज़्यादा नहीं है, ताकि जोड़ घटा गुना भाग भिन्न का जोड़ ये सब जानता है, वो चीज़ सिखाना नहीं, थोड़ा खाली बोर्डमास को हाईलाइटेड कर देना, उसके बाद फिर से कर ली। तो हम बताए थे संख्या 2 प्रकार का, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्या 2 प्रकार का, परिमेय संख्या और फिर परिमेय संख्या भी 2 प्रकार का, पूर्णांक संख्या और। अब जो आगे हम पढ़ाएंगे तो ये चीज बता दें, इसका परिभाषा लिखा दिया है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिखा दिया है। इसके बाद पूर्णांक नहीं लिखाया है। आप पढ़ेंगे पूर्णांक, ये जो है ना हम लोग यहाँ से इसका विभाजन देखेंगे कि इसको बांटा है, और इसी के आधार पर यहाँ मिलेगा प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक भी 3 प्रकार के, तो मिटाना मिटाओ इसको। तो अब किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक सर जी किसे कहते हैं? पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब तो नाम से ही पूर्णांक मतलब संख्या पूर्ण। सबसे पहले पूर्णांक का एग्जांपल देखो, ये होता है क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके अनंत। फिर उसी तरह ये इधर गया, अब इधर मान लो -1, -2, -4 डॉट करके यहाँ भी माइनस अनंत। ये जो होता है ये इस टोटल ये पूर्णांक का उदाहरण है। किसका है? पूर्णांक। अब पूर्णांक ही बढ़ता है बहुत सारे प्रकार में। क्या बढ़ता है? अब क्या क्या पूर्णांक बढ़ता है, क्या क्या बढ़ता है, देखो नीचे लिखिए। सबसे पहले यहीं से आएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, हाँ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? दूसरा क्या आ जाएगा इसी में क्वेश्चन? सर जी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तीसरा क्या आ जाएगा? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तीसरा क्या आ जाएगा बता रहे? हाँ ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? फिर आएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। दूसरा अभाज्य संख्या, और तीसरा सभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। अब इतने चीज को हम लोग को जानना है एक एक करके, ठीक है? इसको अभी ओवरव्यू में हम बता देते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके इस सबको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। कितना हो जाएगा? 5, 6 और है जो भी आएगा इसी का रूप, जो भी हो इसी का रूप में बढ़ता है। अब देखो आएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो पहले पूर्णांक संख्या समझ लो। पूर्णांक संख्या जब भी होगा ना ये सिंगल डिजिट के रूप में ही होगा, चाहे वो डिजिट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे मान लो हम कह दे 1.5, क्या यह पूर्णांक है? नहीं है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, ये दशमलव हो जाएगा। ये क्या हो गया? दशमलव, जो दशमलव में आ जाए। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पूर्ण रूप होना चाहिए। देखो जब क्लास 10 का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा यहीं से सवाल उठता है। जब तुमको बहुपद चुनने कहेगा कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो वहाँ यही ढूंढना है कि जो 4 पद होता है ना उस पे पावर पूर्णांक है कि नहीं। पूर्णांक मतलब पूरा है कि नहीं। मान लो कि किसी का पावर 1/2 है, क्या यह पूर्णांक संख्या है? नहीं, यह पूर्णांक संख्या यह भिन्न संख्या है। ये कौन सा संख्या? इसी को अगर दूसरा रूप में लिख देंगे 0.5, तो ये कौन सा संख्या गया? क्या गया? इसलिए पूर्ण संख्या हमेशा
पूर्ण डिजिट में होगा, पूर्ण डिजिट में होगा, या तो डिजिट से मिलकर पूर्ण संख्या होगा। अगला देखते हैं प्राकृतिक संख्या। परिभाषा इसको जानता होगा तुम लोग? इसको कहते हैं प्राकृतिक गिनती की संख्या को गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कहते हैं कि 0 नंबर 1 नंबर ऐसे स्टार्ट करते हैं। जब भी स्टार्ट करते हैं तो गिनती की संख्या को गिनती की, इसको ना अब एक एक करके लिखेंगे ना, इसको रहने दो इतना। अब ये एग्जांपल पूर्णांक लेके पूर्णांक हमेशा पूर्णांक है, पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा। ठीक, ये एग्जाम्पल उतार लो, फिर इसको भी एक एक करके पढ़ेंगे। इसको भी लिख सकता है, लिख दो, नहीं लिखेगा तो कोई इसको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन लिख लो, पता चलेगा यहाँ से कैसे। देखो अब यहाँ से देखो बांट देंगे, इधर को इधर क्या कर देंगे, ये आ जाएगा कौन संख्या? देखो 1 से स्टार्ट होगा, कौन संख्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब वही कहेगा जब प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा दे तो कौन संख्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हाँ, धनात्मक संख्या। 0 से इधर लेते दिए सब धनात्मक, हाँ इधर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक 0 से 0 क्या हो जाएगा? 0 0 पूर्णांक निकल आता है। ठीक, अकेले हो जाएगा, तो इधर का भेजाएगा ऋणात्मक और उधर का धनात्मक। ये चीज लिख लो, फिर एक करके बताना इसको कम। परिभाषा नहीं है, लिख लो पूर्णांक समझने। हाँ हाँ, समझने के लिए इसको लिख लो। पूर्णांक हमेशा लिखे तो वो पूर्णांक की विशेषता क्या है? उसका गुण। तो समझते सिर्फ चलना है, इस समझ का यूज होगा, इसलिए हम ये चीज समझा रहे हैं। यही चीज बच्चे में जब कमजोर रहता है ना, तुम 9th का रहे चाहे 10th का रहे, फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ पाएगा। यही चीज कमजोर जिसका रहता है, जिसका ये चीज मजबूत होगा वहाँ समझ में आएगा। तब वो कह देगा कि पावर पूर्णांक होना चाहिए। अब तुमको पूर्णांक का पता ही नहीं, अब पूर्णांक यहाँ समझ गए। पूर्णांक हमेशा किस रूप में होगा? पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में। कोई ना दशमलव हो सकता है, ना बटे में हो सकता है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है। बस इतने को ऐसे खत्म करेंगे ना, ये संख्या खत्म हो जाएगा तब। और बस इसी को 2 से 3 दिन तुम लोग और ज्यादा मन से पढ़ना, बहुत ज्यादा मन से। हाँ, याद करें, और उसके बाद तब हम पढ़वा देंगे। ठीक, ताकि ये चीज अगर भूला तो आगे मिस्टेक होना तय है, मतलब वहाँ बताएंगे समझ नहीं आएगा। लड़का का संख्या बहुत कमजोर है, लड़की का संख्या ज्यादा है। जैसे इस क्लास में वहाँ से लड़की का संख्या ज्यादा है। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ो, जो आया है वह पाएगा, नहीं आया नहीं पाएगा। इसे अगर तुम लोग एक्टिव रहेगा, लड़का लोग मोबाइल वाला है सर, रिजल्ट का टाइम अच्छा लगेगा। बोलता है मोबाइले पर देखकर हम सीख लें। वो वैसे थोड़ा देखो फिजिकली क्या होता है, आजकल पढ़ाई तो मोबाइल पे ऑनलाइन हर एक चीज़ होता है। ये नहीं कहते ऑनलाइन, ऑनलाइन तो अच्छा और टीचर है,
लेकिन होता है कि ऑनलाइन तुम देख नहीं पाएगा, कल का मोबाइल नहीं चला पाएगा। हाँ, ज्ञान भटक जाएगा, दूसरे तीसरे चलाने लगेगा। सही है सतीश का जब यहाँ सामने में रहता है, यहाँ चीजें इधर उधर करते रहता है, बत्ती लगे। सअभाज्य संख्या, हाँ, जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में देखो, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। एक इंग्लिश में पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या को पॉजिटिव पूर्णांक लिखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक को इंटीजर, और संख्या में कहेगा कोई पॉजिटिव नंबर। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर, और ऋणात्मक संख्या कहेंगे तो नेगेटिव नंबर। हाँ, यहाँ संख्या पूर्णांक दोनों कर लिया। ठीक है, फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या साथ कंपोजिट नंबर होता है। ठीक, और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। हाँ, ये सब इंग्लिश में है। ठीक है आप? आप देखो, हम लोग एक एक करके इस सबको पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बहुत दिन लिखा हुआ बोर्ड पे छोड़ दिया, इसलिए बोर्ड का याद। हाँ, मिटाए नहीं ना, कोई बात ना। बोर्ड था एक्स्ट्रा, इसीलिए बोर्ड सब का बहुत कम है। ये सब बोर्ड का तो वो हो जाएगा 2-3 दिन 4 दिन के अंदर मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन के अंदर 2 महीना 3 महीना रहे तक दिक्कत छोड़ दिए तो छुटले रह गया। हम फिर क्या चीज पढ़ना है? 1 नंबर रे हाँ, प्राकृतिक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। हाँ, तो इसका जो परिभाषा लिखेगा, गिनती, हाँ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में क्या लिखेगा रे? संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? सर जी 1 से होता है। कहाँ से? 1 2 3 4 5 करके अनंत तक। ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन मान ले, हम बोलते हैं 955, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? गिनती का कोई भी संख्या इधर से आ जाए एक के बाद उधर का, कोई भी संख्या, वो कैसा होगा? प्राकृतिक संख्या। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या गिनती का। ठीक, अब अगला क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन था? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? इसका परिभाषा क्या है? हाँ, WHOLE, होल नंबर। कहता है जब प्राकृतिक संख्या के समूह में या प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह कौन संख्या बन जाता है? कौन बनता है? तो क्या वही लिखेंगे, जब प्राकृतिक संख्या के आगे, जब प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य को या शून्य का उपयोग या शून्य को शामिल, जब प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य को शामिल कर लिया जाए, तब वह रूप पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या
कहलाता है। जैसे जैसे आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो गए? जीरो से 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत। ये सब हो गया क्या? होल नंबर। क्या हो गया? ठीक, इसको उठा। नेट उट का भी जरूरत पड़े, मान लो किसी को क्लास देखना, मेरा नेट जहाँ फ्री रहता है, होता नहीं किसी को क्लास करना है, कोई चीज को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी को जरूरत नहीं, बता दे कर किसी को जरूरत पड़े। आकर करेंगे या घरे? घरे पे कैसे करेंगे? वाईफाई का कनेक्शन जहाँ तक जाएगा वहीं तक ना। हाँ एयरटेल लगा हुआ है, एयरटेल का है। हाँ अच्छा चलता है। आपके बाद ज़्यादा स्पीड वाला डलवाएंगे, 10 MB 15 MB पर सेकेंड। ऐसे लेता है प्लान 100 MB का थी, लेकिन 100 MB पर सेकेंड यहाँ देता नहीं है ना। 10 MB 15 MB देता है, 5 MB पर सेकेंड देता है। यही ना ये सब सिस्टम लग जाएगा अपना अच्छा से, स्पीड वाला रहेगा। ऐसे क्लास चला अपना लाइव करके इसको उठा के डाल। इसका पुराना जमाना का मोबाइल होगा, उसका 5G नहीं होगा। जरा भी वो मोबाइल देखिए 5G नहीं है। किसी का धन ले रही है मोबाइल देखिए क्या है, सही कधी कसं बोले तली काय नाही ये दोनों बुढ़ो करती है। तुम बोले सही है। जिस दिन हमको गुस्सा चला ना, एक बत्ती लेके हरदम की। और दोनों एक चिकन में बैठे, मन में लगता वही तो मुंह भी बंद है। यही सच्ची होई बंदों में भेजवा ये सकते करा के बोले चुप करी ना इसका हुकुम चलेगा तीन बत्ती है खाली बोलिए मुकुम चले जा कोई हाँ चलो ये सब चलो ये उतारो उतारो फिर आगे पढ़िए। पिता है क्या? उतारो उतारो। यही चीज होगा कि डेली का क्लास ऐसे करके लाइव करेंगे ना, किसी दिन किसी का छूट गया उतार के किसी के कॉपी से देगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख भी सकता है। हम तुम लोग का दूर करेंगे क्या? अब अगला कौन संख्या पड़े? धनात्मक संख्या देखना, क्या देखना है? हम पूर्णांक का तो संख्या लेकिन यहाँ संख्या पढ़े तो संख्या बारे में पढ़ेंगे। अब तीसरा नंबर हमारा क्या था? धनात्मक संख्या। क्या था? धनात्मक संख्या कहता है जब गिनती की संख्या के आगे मतलब पॉजिटिव चिन्ह हो, मतलब जिस संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह नहीं हो वो कैसा संख्या होगा? वही लिखना, जिस संख्या के आगे जिस संख्या के
आगे नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव SIGN, ये क्या हो गया? साइन मतलब चिन्ह, ठीक। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, और साइन का मतलब चिन्ह। और ऋणात्मक चिन्ह क्या होगा? ये देखो, हाँ, नेगेटिव चिन्ह नहीं लगा हो, नहीं हाँ लगा हो, जिस संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह नहीं लगा हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मान लो हम लिख दिए 65, क्या रे? कैसा संख्या है? धनात्मक। मान लेते हैं 3, कैसा संख्या? इसी तरह हो जाएगा 600 में कैसा है? बहुत सारा, ये सब जो है सब कैसा संख्या होगा? धनात्मक। कैसा संख्या होगा? धनात्मक संख्या। अगला हम लोग क्या देखेंगे? ऋणात्मक संख्या। क्या देखेंगे? तो धनात्मक संख्या देख लिया क्या? जिस संख्या के आगे, याद देखो, जिस संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह नहीं लगा हुआ संख्या धनात्मक संख्या या उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 65, इसके आगे क्या चीज का चिन्ह है? नहीं पूछे तो अरे चिन्ह पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं क्या तो क्या? इसी तरह 3 के आगे क्या चीज का चिन्ह है? ये सब कैसा संख्या हो गया? आप देखेंगे ऋणात्मक संख्या। कौन सा? आप कहेंगे वह संख्या या जिस संख्या के आगे, जो जिस संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह नेगेटिव चिन्ह लगा हो, हाँ नेगेटिव चिन्ह लगा हो उसे हाँ उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे हाँ, जैसे माइनस का कोई भी चिन्ह ले लो। जैसे माइनस 39, -5, -7, कुछ भी मतलब माइनस लगाओ और डॉट नेगेटिव, माइनस नेगेटिव क्या लगा? अनंत तक। इसको भी उतारो, बोर्ड छोटा है, ज्यादा उतारने पड़ रहा है। एक बात है, कोई भी बोर्ड रहेगा टाइम तो उतना ही लगना है उतारने में। और अगर ज्यादा देर टाइम लिखेंगे तो ज्यादा देर उतारने में टाइम वही है। इसमें भी ठीक है कि छोटा छोटा समझते जाते हैं और उतारते जाते हैं। पंखा है वो इसी में लगा देते हैं क्या रे? ऊपर ठंडी है सर, कोई बात ठंडी है फिर भी लगा देते जब उपलब्ध है। ये रखा हुआ है। आवाज नहीं लगा। नहीं लगाना लगाओ उसे Iya.
कर लिया? Yes, sir. उतारो। उठा दे। Yes, sir. आप कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या। तो पहले भाग देख लेंगे तब ओ भाग। भाग। मैंने दिखाई देते हैं क्या दिख रहा है ये लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना तब ना अच्छा लगेगा ऐसे लगेगा कि अभी तुम लोग को लगेगा कि हम बच्चे क्लास में लगेगा ना लेकिन हम क्लास में लेकिन कोई बात नहीं देखो सब बेटा फल मीठा होता है समझे ना जितना ज्ञान ले लेगी ना वो आगे अच्छा होगा मतलब उसको कोई समझ नहीं नहीं तो हमको भी पता था हम डायरेक्ट वही क्लास स्टार्ट करते हैं लेकिन जस्ट 2-3 दिन का क्लास है 4 दिन इससे ज़्यादा नहीं है ये संख्या खत्म होगा इसके बाद थोड़ा सा खाली बोर्ड में बताएंगे तब आ जाएंगे चैप्टर तब चैप्टर में ही जो चीज़ जरूरत पड़ेगा कि सिखाना है वो चीज़ वहाँ सिखाते चलेंगे अब अगला क्या है हमारा 4 की 5 नंबर ये भाज्य संख्या इसको शायद इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं भाज्य संख्या रोमांटिक इसका भी बिना क्या अगला भाज्य संख्या भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसके भाजक की संख्या 2 से अधिक हो क्या हो 2 से अधिक हो वह संख्या क्या कहलाता है और जिसका भाजक 2 ही हो उसका क्या अभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या तो भाज्य संख्या जिस संख्या का या वह संख्या जिसके वह संख्या जिसके भाजक की संख्या 2 से क्या रे हाँ 2 से अधिक हो वह संख्या जिसके भाजक की संख्या 2 से अधिक हो तो उसे हाँ तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं जैसे एग्जांपल में लेते हैं मान लो 8 ले लेते हैं क्या लेते हैं 8 अब देखना है यह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या अब इसके भाजक देखना है भाजक का मतलब किससे भाग देते हैं क्या करते हैं इससे तो 8 है मान लो 8 का भाजक जहाँ लिख रहा है कौन कौन भाजक पहले किससे लगेगा 2 से 1 से ना लगेगा एक से भी लगेगा 1 से तो यूनिवर्सल भाजक है एक को कहता है यूनिवर्सल का मतलब हम सब में भाग एक क्या हो गया यूनिवर्सल एक के बाद किससे लगेगा 2 से लगेगा किससे लगेगा और किसी से लगेगा 4 से भी लगेगा और किसी से लगेगा 8 से भी लग जाएगा किससे लग जाएगा कुल मिलाकर भाजक क्या हो गया कहने का अर्थ ये संख्या कैसा हो गया क्या हो गया अच्छा उसी तरह आप मान लेते हैं 6 क्या लेते हैं 6 कैसा संख्या भाज्य संख्या कैसा लेकिन देखो इसको जांचेंगे कैसा है कि ना तो सबसे पहले इसका भाजक देखना क्या देखना है भाजक जैसे देखो किससे पहले कटेगा दूसरा दोनों कटेगा अब फिर इसमें देखो 2 को हटा देते लास्ट वाले का मैंने क्योंकि हर एक संख्या अपने आप से तो कटना नहीं कोई भी संख्या 1 से भी कटेगा और अपने आप से
उसको छोड़ के दूसरा कोई होना चाहिए। अब इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों को छोड़ के जो संख्या स्वयं और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो उस संख्या को भाज्य संख्या में कर दे, वो भी परिभाषा हो जाएगा। नहीं तो फिर एक और स्वयं जोड़ेगा ना तो अब आज वाला भी तुम्हारा नियम गलत होने लगेगा। सर जी वो हो गया, फिर दूसरे से कर दो। तो उसी तरह मान लो आगे 15 को छोड़ा, अच्छा 2 है कि नहीं? 2 है पहले ही जो भाज्य संख्या है नहीं है, कैसे नहीं है? देखो सबसे पहले किससे भाग नहीं दो किसी से लगेगा। और हमारा परिभाषा क्या है? वो संख्या इसलिए दो हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा अगला एक क्वेश्चन आता है, मान लो हम गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हम इसमें पूछेंगे सबसे पहला भाज्य संख्या बता कौन सा है? सबसे पहला भाज्य संख्या कौन सा है? 4 है ना कि 2। अगर सम संख्या पूछ दे तो 2, लेकिन भाज्य संख्या पहला पूछेगा तो 4। बाकी बड़ा तो अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसलिए आप नोट करके एक पॉइंट लिख लेगा, इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ? 4। तो उतार लो, सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? भाज्य संख्या 4। सबसे बड़ी अनंत। राजीव लोग हाँ, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या अनंत। सिंबल जानता है ना अनंत से? याद जरूर करना। यस सर। बस कल भर जो पढ़ाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, बाकी ज़्यादातर समझाने वाला है। फिर ये भी समझा रहे हैं, उसके बाद लिखा रहे हैं, इसको जुबान पे रखेगा, उसके बाद उधर टोटल समझना है, कुछ नहीं है, याद ही नहीं करना। बस तो 4 फॉर्मूले आ जाए तो उसको याद करना। अगर ज्यादा नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, समझ जाएगा नहीं। यस सर। हाँ याद करना। उसे याद नहीं है। हाँ याद है। और इधर पे ये भाजक है, पता होना चाहिए। भाजक कलर बदल गया इनका ना। यस सर। ब्लैक से आ गया ब्लू पे। देखिए हो गया सर। जादू। और लिखाए कि छोड़ दे? अभी तो और है, सम संख्या भी लिखाएंगे, विषम संख्या भी लिखाएंगे। और 2 को और लिखा दीजिए। नंबर बढ़ गए ना, देखो एक के दिन में ये पढ़ने लगे। हाँ और इसको रहने दो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो। एक के दिन दो, खाना ज्यादा खा लेगी, आप पचाने का क्षमता न रहेगा, उल्टी कर दी। खाना भी उतने खाना, हाँ
खाना भी उतने खाना है जितना अच्छा चीज है और जितना हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं।